हेलो, हाय। मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कैलेजियन। कैलेजियन जो हम लेमन टर्म्स में बोलेंगे, पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं और बड़ों में भी कॉमन होते हैं। बम्प्स इन आई, मतलब ये जो आईलिड है उसके आसपास ऐसे छोटे छोटे से दाने, ऐसे मोटा स्वेलिंग्स हो जाना, जो कि कई बार बच्चों में बार बार होती रहती है, ठीक हो गया और फिर वापस से हो जाना। अभी मतलब रिसेंटली ये पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब कैलेजियन इज सिंपली, यहाँ पे आपको एक ऐसी मोटी सी स्वेलिंग दिखेगी, वो अपर लिड, लोअर लिड, उसके इंटरनल एक्सटर्नल कहीं पे भी ऐसी स्वेलिंग हो सकती है जिसको कि कैलेजियन बोलते हैं। ये कैलेजियन होता क्यों है? कैलेजियन इसलिए होता है क्योंकि हमारी कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं, सिबेशियस ग्लैंड, जो कि ब्लॉक हो जाती हैं क्योंकि ऑयल की एक्यूमुलेशन से वहाँ पे। वो ऑयल ग्लैंड ब्लॉक होने के कारण वहाँ पे एक ग्लोब्यूल सा बन जाता है, जैसे कि आपको वो जो ग्लैंड है उसका ट्यूब का पार्ट ऐसा मोटा फूल जाना, क्योंकि उसका एग्जिट जो है वो पूरा ब्लॉक्ड हो गया है। ये कई बार बच्चों में बहुत बार रिकरेंट होता है। इसके कॉजेज़ क्या हैं? बच्चों में कई बार ये जो आईलिड मार्जिन है उनको रिकरेंट ब्लेफराइटिस रहता है, जिसके कारण वो इचिंग करते हैं। कई बार उनको ब्लेफेरोकेरेटोकंजक्टिवाइटिस रहता है कि उनकी आईलिड मार्जिन ही डिस्टर्ब्ड है, उनको टीयर फिल्म डिस्टर्बेंसेस होती हैं। या कई बार बच्चों की आई में ड्राइनेस रहती है, जो कि ड्यू टू एनी रीज़न, आजकल जैसे इंक्रीज स्क्रीन टाइम के कारण जो ड्राइनेस है उससे हमारे ऑक्यूलर सरफेस चेंजेस होते हैं, जिससे कि कैलेजियन की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। एंड कई बार जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा पैकेट्स वाला, जैसे चिप्स हैं या कुछ भी उनके जो और चीज़ें रहती हैं जिसमें कि हेल्दी ऑयल्स नहीं यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं, बैड ऑयल्स खाने से भी ये जो स्वेलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा बनती हैं और बार बार होती रहती हैं। अगर किसी भी बच्चे को छोटी सी स्वेलिंग है ये, तो हमें जनरली कब तक इसको वेट कर सकते हैं? जनरली पेरेंट्स को हम यही बोलते हैं कि अगर बहुत छोटी सी स्वेलिंग है तो फिर आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए। मगर अगर ये स्वेलिंग साइज़ में बढ़ती जा रही है, बच्चे के उस स्वेलिंग के ऊपर रेडनेस हो रही है, बच्चे को पेन होने लग गया है, या स्वेलिंग पूरी बर्स्ट होकर फैलने लग गई है और उससे उसको विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, यानी कि विजन देखने में प्रॉब्लम हो रही है, और अगर अपर लिड पे है और स्वेलिंग इतनी बड़ी हो गई है कि उसके कारण उसको ड्रूपिंग हो रही है, जिससे कि उसको चश्मे का नंबर भी आने का चांस है। क्योंकि ये स्वेलिंग काफ़ी लॉन्ग टाइम भी चलती है, 2-3 महीने, जिससे कि चश्मे का नंबर, क्योंकि ऊपर की पलक झुकने से नंबर आने का चांस है। या पेशेंट को वहाँ पे दर्द है बहुत ज़्यादा, उसके कारण फीवर आ रहा है। अगर ऐसे कुछ भी साइंस और सिम्टम्स बच्चे में हैं तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। हमें बहुत देर तक वेट नहीं करना चाहिए स्वेलिंग एकदम बड़ी हो जाए और उसके बहुत लेट मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाए। उससे पहले ही हमें दिखा के उसको क्लियर करना चाहिए। अगर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हम, अगर बहुत ज़्यादा छोटी स्वेलिंग है तो सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जाएंगे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हॉट फर्मेंटेशन इसमें दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट फर्मेंटेशन कई बार छोटे बच्चों में करना थोड़ा ट्रिकी और मुश्किल रहता है, बट स्टिल आप ट्राई करें उसको कुछ ट्रिक्स के साथ, जैसे कि नहाते हुए थोड़ा सा मग में गर्म पानी ले लें और उसके साथ अकॉर्डिंगली तब अगर करें, तब हम हॉट फर्मेंटेशन उसको कर सकते हैं। साथ में कुछ उसको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं आइज़ में अप्लाई करने के लिए। एंड देन अगर हमारे ये वार्म कंप्रेसेस, क्योंकि वार्म कंप्रेस देने से जो ऑयल है वो उसका लिक्विफाई फॉर्म होता है, जिससे कि वो ड्रेन आउट हो सकता है। अगर ये सब नहीं हो रहा है और हमने उसको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी दे दिए हैं, ये इसका साइज़ धीरे धीरे रिड्यूस होता है। मगर अगर पेशेंट को साथ में बच्चे को फीवर है, मल्टीपल कैलेजियंस हैं और उसको उस पर रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं, स्टाई जैसा भी हो जा रहा है साथ में, तो उसको हमें एंटी इन्फ्लामेटरी ओरल सिरप भी देना पड़ता है, और बहुत सारे केसेस में बहुत बड़े उसमें हमें साथ में इसको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी देने पड़ते हैं। एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी सिरप सब बच्चों में नहीं देने की नीड होती, वो कुछ कुछ केसेस में ही देना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वार्म कंप्रेसेस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। एंड देन उसके लिए उसके बाद हमें काफ़ी सारे बच्चे जिनको आईलिड मार्जिन डिस्टर्बेंसेस हैं उसके मैनेजमेंट करना चाहिए, नहीं तो ये आज ठीक हुआ फिर से हो जाएगा, इस साइड पे होगा, कभी इस साइड पे होगा। तो उसके लिए कई बार बच्चों में टीयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जिससे कि उनके ऑक्यूलर सरफेस अच्छे से स्मूथ एंड अप रहे। उनको हॉट फर्मेंटेशन दिया जाता है, आईलिड मसाज एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में रिकरेंट कैलेजियन की हिस्ट्री और टेंडेंसी कम हो जाए, जो कि कॉस्मेटिकली भी डिस्टर्बिंग है। एंड उसके अलावा उसके साथ जो फीवर एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस, एक इरिटेशन पेशेंट और बच्चे को बना रहता है। स्कूल जाने पेरेंट्स नहीं भेज पाते हैं क्योंकि बाकी बच्चों का टेंडेंसी रहता है उसको हाथ लगाना, या उसको डर लगता है कि वो हाथ लगा के फोड़ ना दे।
सो अगर ये स्वेलिंग हमने सब मैनेजमेंट करके देख लिया है एंड देन उसके बाद भी अगर ये बच रही है 2 मंथ्स के बाद और बहुत हार्डन अप हो गई है कि अब वो वहाँ पे गोले जैसा बन गया है, तो कई बार इस केस में इनको सर्जिकली मैनेज करना पड़ता है। हमें वहाँ पे एक छोटा चीरा देना पड़ता है और उसमें से उसका सारा जो मवाद है और जो भी मटेरियल है उसको बाहर निकालना पड़ता है, ताकि वो कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा डिसफिगर ना हो, या अपर आईलिड अगर उसको ड्रूप कर रही है तो वो हम प्रिवेंट कर सकें ताकि उसको चश्मे का नंबर ना आए। काफ़ी कम केसेस में बच्चों में सर्जिकल मैनेजमेंट लगता है, काफ़ी बार कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट टाइम पे लेने से एंड डाइटरी हैबिट्स चेंज करने से, लाइक यूजिंग ओनली हेल्दी ऑयल्स एंड जो बच्चों का पैकेट वाला प्रिजर्व फूड होता है उसको टोटली स्टॉप करने से, उनकी स्क्रीन टाइम लिमिट करने से जिससे कि उनको ड्राइनेस की हिस्ट्री कम हो, जिससे वो आइज़ रबिंग कम करें, कुछ ओवरऑल सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारा ट्रीटमेंट लेने से बहुत सारे पेशेंट्स में इससे बहुत फ़ायदा होता है। एंड जिनमें नहीं है तो फिर हमें सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाना पड़ता है। अगर आपके बच्चे को कोई बार बार रिकरेंट यहाँ पे बम्प्स की हिस्ट्री है कि कभी यहाँ स्वेलिंग हो जाती है और कभी यहाँ, तो एक पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलें, उस डिज़ीज़ को समझें, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है ये जानें एंड उसके जो कॉस्मेटिकली और जो उसको विजुअली डिस्टर्ब कर रहा है डिज़ीज़, उसका उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ कैलेजियन बच्चों में होगा, बड़ों में भी बहुत कॉमनली होता है, उसमें भी इनका मैनेजमेंट सेम रहता है। बट कैलेजियन हमें प्रिवेंट करने के लिए हैंड हाइजीन भी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बच्चों को बोलना कि बार बार आंखों पे गंदे हाथ नहीं लगाने हैं अपने को, एंड स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना और कुछ मेडिकल मैनेजमेंट लेना, तब हम इसको अप्रोप्रिएटली कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।